वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों, चलिए आज बिना लेट करते हुए आप लोग सब्सक्राइब तो पूरा रहे हैं लेकिन बहुत धीमी चाल में है और हम बार बार यही बोलते हैं कि कम से कम 100 पुराइए और हम और रफ्तार से हम आप लोगों की सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को जो है ना कुछ घरेलू बोलचाल के बारे में, जो इंग्लिश स्पोकन जिसको हम कहते हैं, बोलचाल की भाषा शब्द है, ठीक है, उसका कुछ हम सेंटेंस आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। चलिए तो आपका टॉपिक क्या है? यूज ऑफ डू हैव। याद रखिएगा, यूज ऑफ डू हैव। डू हैव का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ की जैसे कि कुछ अनुरोध करते हैं ना, जैसे भोजन खाने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो इस सब में हम जो है वैसे सेंटेंस में हम यूज ऑफ डू हैव यानी कि डू हैव का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा सेंटेंस हम लेते हैं, कुछ चावल लीजिए ना। बहुत ही प्यारा वर्ड। कोई भी गेस्ट आता है तो आप प्यार से बोलते हैं ना कि कुछ चावल लीजिए ना, या कुछ के जगह पे हम थोड़ा सा भी लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, समझिएगा, थोड़ा सा चावल लीजिए ना। ये दोनों एक ही प्रकार का सेंटेंस है, याद रखिएगा, ये दोनों का मीनिंग भी एक ही होता है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये दोनों सेंटेंस एक ही हुआ बच्चों, और दोनों को बनाने का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सेंटेंस पहले पढ़िए, कुछ चावल लीजिए ना, ठीक है, या फिर थोड़ा सा चावल लीजिए ना, दोनों एक ही चीज होता है। और दोनों के लिए जो हम इंग्लिश यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं बच्चों? डू हैव। हम एक और वीडियो बनाए हैं इसके लिए, लेट, यूज ऑफ लेट का, ये आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, और जो दूर दराज में उसको भी आप सेंड कीजिएगा। चलिए तो ये बनेगा कैसे, देखिए सबसे पहले जिसका प्रयोग लिखे उसको कीजिए, यूज ऑफ डू हैव, समझिएगा, यूज ऑफ डू हैव, ठीक है। तो डू हैव पहले लिखिए। डू हैव का मतलब यही हो जाता है लीजिए ना। जहाँ पे आप निवेदन करते हैं ना, वहाँ आपको लिखना है डू हैव, ठीक है। अब देखिए कुछ का इंग्लिश जो है बच्चों, कुछ का इंग्लिश वैसे तो सम होता है, समझिएगा, SOM सम होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। और चूंकि यहाँ पे लिटल भी होता है, याद रखिएगा, LITTLE, लिटल, लेकिन ये थोड़ा सा के लिए आप दोनों जगह हम कुछ भी कहीं भी थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बात आती है कि कहाँ पे सर हम सम लगाए और कहाँ पे लिटल लगाए। तो इसके बारे में समझिए। वैसी वस्तु, समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है, वैसी वस्तु जिसे हम एक एक करके गिन सकते हैं या फिर गिनने की मात्रा निश्चित हो, उसमें हम सम लगाएंगे। जैसे कुछ आम, कुछ कलमे, कुछ कपड़े, ये सब हम काउंट कर सकते हैं बहुत जल्दी और काउंट करके देते भी है। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे? सम। याद रखिएगा, वहाँ क्या लगाएंगे? सम। और जिसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, जैसे कुछ चावल लीजिए ना, चावल क्या गिन के दिया जाता है? नहीं ना, तो वहाँ हम लिटल लगाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, क्या लगाएंगे? लिट। जैसे कुछ दही लीजिए ना, तो दही आप गिन के तो नहीं दीजिएगा, इसलिए वहाँ हम लिटल, याद रखिएगा, जिसे हम गिन सके, गिनती, जिसे हम गिन सके, वहाँ सम लगाना है। इसका इंग्लिश थोड़ा सा का या कुछ का। और जिसे हम नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते हैं ना बच्चों, वहाँ हम लिटल लगाएंगे। जैसे थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, ये सब में हम क्या लगाएंगे बच्चों? लिटल, ठीक है, जिसे नहीं गिन सकते हैं। और जिसे गिन सकते हैं ना, उसमें हम सम लगाएंगे। तो यहाँ समझिए, तो हम इसे गिन सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा चावल लीजिए ना, एकदम जहां भी लीजिए ना का बात आए, एकदम बेधड़क आप लगा दीजिए डू हैव, ठीक है। डू हैव लगाने के बाद बच्चों चलते हैं आगे, और लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। डू हैव लगाने के बाद क्या बोल रहा है? थोड़ा सा का। डू हैव के बाद याद रखना आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये पहले डू हैव करना है बच्चों, इसके बाद आपको जो है ना सम या इसके स्थान पर लिटल का प्रयोग करना है, सम या लिटल। और उसके बाद एनी नाउन, ठीक है, एनी नाउन मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। और उसके बाद और आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ तक। और कुछ रहेगा तो आप उधर पीछे जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। स्टॉप, बहुत ही घरेलू बोलचाल, जैसे घर में बोलते होंगे थोड़ा सा और चावल लीजिए ना, तो ये सब आप इंग्लिश का ही जमाना हो रहा है, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा इसको देखिएगा और दूसरों को भी दिखाइएगा। डू हैव के बाद बच्चों क्या करना है?
थोड़ा सा या कुछ है, हम क्या बताएं, अब लफड़ा ये लग गया कि यहाँ लिट्ल लिखे सम लिखे। चावल की बात है, चावल को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ आप लिख दीजिए लिट्ल, LITTLE लिट्ल। याद रखिएगा डू हैव लिट्ल, समझिएगा डू हैव लिट्ल, और क्या है चावल ना, राइस। बस हो गया बच्चों, बन गया डू हैव लिट्ल राइस। समझ में आ गया। चलिए ये टॉपिक समझ में आ गया। तो अब दूसरा नंबर देखिए, जैसे हम उदाहरण में दे देते हैं सम कहाँ लगाना है, ठीक है। सम जैसे थोड़ा सा, और क्या बोले, थोड़ा सा को हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ, थोड़ा सा या कुछ रोटी। चलिए और कुछ लेते हैं, मान लिया जाए सेब, ठीक है, सेब लीजिए ना, ठीक है। यहाँ ये जरूर दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा या कुछ सेब लीजिए ना। तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है, डू हैव लिखिए, डू हैव हो गया, डू हैव। उसके बाद थोड़ा सा या कुछ का इंग्लिश बताया है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा या कुछ का सम या लिटिल होता है। अब बात होता है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ सम, और जिसे नहीं कर सकते वहाँ लिटिल। तो सेब को क्या काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी दे देते हैं, 2 गो 3 गो 4 गो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सम लगाइए, सम, SOM, सम। और उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए नाउन, यानी क्या चीज है, सेब है ना। तो चलिए सेब लिख दीजिए, सेब का APPLE, एप्पल हो गया। चलिए अब और एक तरह का लेते हैं, जहाँ की हम सम और लिटिल का प्रयोग ही नहीं होगा, लेकिन डू हैव का होगा। जहाँ लीजिए ना होगा वहाँ जरूर होगा। अब देखिए तीसरा प्रारूप क्या है बच्चों, तीसरा आपका देखिए, जितना बताएंगे उससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता सेंटेंस। आप इस प्रकार बहुत सोच सकते हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत पैटर्न होगा, ठीक है। भले सेंटेंस अलग हो, लेकिन रहेगा यही मूल में। तो चलिए तीसरा नंबर लेते हैं बच्चों, कुछ। चलिए कुछ नहीं, एक गिलास, समझिएगा एक गिलास शराब, बोलिए पानी थोड़ी बोला जाता है लेने, वो तो अपने मन से दिया जाता है। एक गिलास शराब लीजिए ना। अब देखिए पकड़िए इसको, लीजिए ना जहां भी आया, हम क्या बोल रहे बच्चों, लीजिए ना जहां भी आया वहां ये लीजिए ना, यानी कि डू हैव, समझिएगा। एक गिलास शराब लीजिए ना दिखा ना, सीधा डू हैव लगा दिए। उसके बाद देखिए कुछ या थोड़ा सा है क्या, नहीं है ना इस सेंटेंस में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ये देखिए क्या यहाँ एक है ना, बस एक लिखिए, एक लिखिए और उसका इंग्लिश कीजिए। एक का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ समझिएगा, डू हैव वन, या ए भी लिख सकते हैं, समझिएगा, ए या वन, ठीक है। तो ए बेहतर होगा, वन तो ऐसे नहीं लिखा जाता इस सब में, वो वन भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डू हैव ए, उसके बाद क्या, ग्लास है ना, ग्लास डालिए, डू हैव ग्लास, डू हैव ए ग्लास, समझिएगा, डू हैव ए ग्लास ऑफ, समझिएगा, डू हैव ए ग्लास ऑफ, क्या, एक गिलास किसका, एक गिलास जो आप ले रहे हैं किसका, वाइन का ना। चलिए डाल दीजिए यहाँ वाइन। अब याद रखिएगा यहाँ पे शुरू में तो डू हैव होगा ही बच्चों, याद रखिएगा। बात करें यहाँ का, अगर थोड़ा सा या कुछ है तो वहां आप लगाइए सम या लिटिल, बार बार समझा रहे हैं, ठीक है। और यदि वो नहीं है, 1 है, 2 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी है, जो भी है उसका इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद एक गिलास ऑफ वाइन, यानी कि शराब का एक गिलास, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है। उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं बच्चों, चलिए इसी में करके दिखाते हैं। ये तो बात हो गया, कभी कभी बोल देते हैं थोड़ा सा लीजिए, लेकिन कभी आप प्यार से ये भी बोलते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा चावल लीजिए ना, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं, जरूर बोलते होंगे कि मेरे लिए थोड़ा सा चावल लीजिए ना, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखिए, जैसे इसी को हम क्लीन करके आगे बताते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, स्पोकन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए एक लेते हैं कि मेरे लिए, समझिएगा, ऐसा आप बोलते हैं और जरूर बोलते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा, हम क्या बोले, थोड़ा सा या कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए थोड़ा सा चावल लीजिए ना। आप इस तरह का अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, चावल के स्थान पे और कुछ जोड़ सकते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा चावल लीजिए ना,
ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो हम क्या बताए बच्चों, सेंटेंस कोई तरह का हो, अगर यहाँ लीजिए ना आया तो इसको धर के लिखिए यहाँ के डू हैव। क्या लिखना है बच्चों, डू हैव। हो गया, डू हैव। उसके बाद इसको बनाइए, हम क्या बोले हैं, पहले डू हैव के बाद थोड़ा सा या एक या दो या कुछ का है उसको लिखिए। थोड़ा सा यहाँ चावल है वही है तो लिट्ल होगा बच्चों, लिट्ल। डू हैव लिट्ल क्या, राइस। हो गया यहाँ तक। थोड़ा सा चावल लीजिए ना। अब क्या है मेरे लिए ना, तो बच्चों यहाँ जोड़िए फॉर। इसको आगे नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा, लिए के लिए का फॉर। उसके बाद किसके लिए, मेरे लिए ना, तो फॉर मी, फॉर मी। हो गया। और इस प्रकार का बहुत सारा, जैसे राम के लिए या उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर हिम, हमारे लिए, फॉर अस, हम लोगों के लिए। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बच्चों जोड़ सकते हैं। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं रहा होगा। और इसी प्रकार का बहुत सारा वीडियो हम डालते रहते हैं, और इसी प्रकार का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आइएगा और दूसरों को भी दिखाइएगा, है ना। और अगर ये समझ में नहीं आया तो अनलाइक कर दीजिएगा, वरना लाइक पे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। और खास तौर पे ये चैनल जो है हमारे प्यारे छात्र वर्ग 10वीं, 8वीं और 9वीं के लिए, थोड़ा सा इंटर आर्ट के लिए भी है, इतिहास का भी, हम सोशल साइंस के बारे में डालते रहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप पता चले या ना चले, जरूर आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा और आप क्लिक कीजिएगा, तो हम जो भी पढ़ाएंगे तो वो आपके मोबाइल में जाएगा और देखिएगा, ठीक है। बहुत फायदा होगा। चलिए, और हमारे जितने भी गार्जियन देख रहे हैं ना, उनसे एक ही अनुरोध है कि वो बच्चों को गेम से दूर रखें, बल्कि ये सब दिखाएं उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।